हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पारा मेडिकल के टोटल लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम लोग आज जीके का डेमो करने वाले हैं और जीके का पॉलिटिकल साइंस में हम लोग आज इंडियन गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी में इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार को संविधान के पार्ट यानी भाग 5 में और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52 से 151 के बीच रखा गया है। इसी में पूरा भारत सरकार का वर्णन हमको देखने को मिलता है। तो भारत सरकार को हम लोग मेनली रूप से 3 भागों में बांटते हैं: विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो बच्चों, भारत सरकार को मेनली रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो 3 रूप हो गए बाबू: विधायिका जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जिसको बोलते हैं जुडिशरी। चलिए, तो अब हम लोग इन तीनों के बारे में देखेंगे। बाबू, पहला है विधायिका यानी लेजिस्लेटिव। इसका काम है कानून बनाना, यानी कानून बनाने में ये भाग लेता है। यानी हमारे देश का जो भी कानून बनाना है वो कौन बनाएगा? विधायिका यानी लेजिस्लेचर। अगला है बाबू कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम है कानून जो बनाया उसको लागू करना। यानी जो भी हम लोग कानून बनाते हैं उसको लागू करने का काम कौन करता है बाबू? कार्यपालिका। और कानून लागू होने के बाद अगर कोई समस्याएं आती है तो उसका देख रेख का जो अनुयायी करेगा वो करेगा न्यायपालिका, यानी न्याय की व्यवस्था को संभालना, यानी न्याय व्यवस्था। यानी कोई भी अगर अड़चन आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम ना कानून लागू करने में आ रहा है तो उसकी जो देख रेख करेगा वो न्यायपालिका। चलिए बच्चों, हम समझाऊंगा कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आज हम लोग जीके के पॉलिटी में भारत सरकार पढ़ेंगे, जिसको संविधान के भाग 5 में और आर्टिकल के यानी अनुच्छेद 52 से 151 के बीच पूरे भारत सरकार का हमको वर्णन देखने मिल लेता है। इसको 3 भागों में हम लोगों ने विधिक रूप से बांटा है। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसका काम है बाबू कानून बनाना, इसका काम है कानून लागू करना और इसका काम है न्याय की व्यवस्था को संभालना। स्टॉप कर। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे पूरे डिटेल में लेजिस्लेटिव यानी विधायिका। विधायिका 2 स्तर पर काम करती है, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है वो 2 स्तर पर है। एक है बाबू केंद्र स्तर पर और एक है राज्य स्तर पर। क्या बाबू? एक हम लोगों ने देखा है केंद्र स्तर पर और एक होता है राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर कौन काम करता है और राज्य स्तर पर कौन काम करता है, इसको हम लोग देखेंगे। केंद्र स्तर पर हमने देखा है कि 2 भागों में काम करता है। हमने जिसका नाम सुना है संसद, आपने नाम सुना होगा, संसद जो है इस पे काम करता है। तो संसद को हम लोग मेनली रूप से 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। यानी केंद्र स्तर पर 2 तरह के लोग काम करते हैं संसद, यानी एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है बाबू राज्यसभा।
केंद्र स्तर पर संसद, जिन बच्चों को इंग्लिश में उसको बोलते हैं संसद को पार्लियामेंट, यानी कंफ्यूजन हो तो ये भी समझ लिया, पार्लियामेंट को ही संसद बोलते हैं। दो स्तर पर काम करती है केंद्र में, एक है बाबू लोकसभा और एक है राज्यसभा, ये कानून बनाता है। अब अगला है बाबू राज्य स्तर। राज्य स्तर पर विधानमंडल काम करता है। कौन काम करता है बाबू? विधानमंडल। विधानमंडल भी दो तरह के होते हैं राज्य स्तर पर, एक होता है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। ध्यान देना है बच्चों, राज्य में सभी राज्यों में विधानसभा अनिवार्य है, लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं होती, इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। आप चाहे तो अपने राज्य में रख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं, कोई इसका जरूरी नहीं है कि आपको विधान परिषद अपने राज्य में रखना है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो विधान परिषद कुल 6 राज्यों में, जिसमें हमारा बिहार भी शामिल है, जिसमें हमारा बिहार भी क्या है? शामिल है। तो एक सवाल यह भी बन सकता है कि किस राज्यों में विधान परिषद है या किन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तो उसको देखेंगे। मात्र 6 ही राज्य है जिसमें विधान परिषद पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश, चलिए बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और तेलंगाना, ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर हमको विधान परिषद देखने को मिलता है। चलिए, हमको लगता है आप लोग बच्चों को यहां तक समझ में आया होगा, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। यह है बाबू विधायिका, इसका काम है कानून बनाना, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव। ये 2 स्तर पर काम करती है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर बाबू संसद काम करता है यानी पार्लियामेंट, और राज्य स्तर पर विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर। हम लोग केंद्र स्तर पर 2 तरह को देखने को मिलता है, एक है लोकसभा और दूसरा है बाबू राज्यसभा। ये लोकसभा और राज्यसभा सबने सुना होगा। लोकसभा जो है पार्लियामेंट से है, ये जो है केंद्र स्तर पर कानून बनाती है। और अगला है बाबू विधानमंडल, जो भी 2 स्तर पर कानून बनाती है। एक होता है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद, यानी कि विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। और विधान परिषद मात्र 6 ही राज्य में है, क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है, संवैधानिक नहीं है। आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे नहीं भी रख सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। चलिए अब आगे देखते हैं कार्यपालिका। बच्चों हमने देखा पहला देखा विधायिका, अगला हम देखेंगे बाबू कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। इसका काम है कानून लागू करना, यानी कानून लागू करना। ये भी 2 स्तर पर काम करता है। कानून जब 2 स्तर पे बनते हैं तो लागू भी तो ऑफकोर्स 2 ही स्तर पर होगा। तो पहला है केंद्र और दूसरा है राज्य। अब केंद्र स्तर पर कौन काम करता है और राज्य स्तर पर? केंद्र स्तर पर हमको देखेंगे, पहला जो है वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, कार्यपालिका जो प्रमुख और प्रधान होता है वो होता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, यानी पूरे कार्यपालिका का जो प्रधान है वो कौन होता है बाबू? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति, और आगे है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। ये हो गए केंद्र स्तर पर।
ये हो गए बाबू केंद्र स्तर पर। अब आते हैं राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर आता है गवर्नर यानी राज्यपाल, आगे है चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री, और है अगला मंत्रिपरिषद। चलिए तो बच्चों देखते हैं केंद्र स्तर पर जो है वो है प्रेसिडेंट, जो कि पूरे कार्यपालिका का क्या होता है, प्रधान होता है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, राष्ट्रपति की सलाह पर ही क्या करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है। गठन तो सब कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सलाह किससे लेता है, राष्ट्रपति, क्योंकि सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास है। लेकिन राष्ट्रपति उन शक्तियों का उपयोग बहुत ही कम करता है, क्योंकि जो भी अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा वो करेगा किसकी सहायता के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा ही क्या करता है, अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो मंत्रिपरिषद का गठन होता है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये भी 3 तरह के होते हैं बाबू। एक होता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। एक होता है बाबू कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, यानी कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और वाइस मिनिस्टर। यानी केंद्र स्तर पर मंत्रिपरिषद के 3 मंत्री होते हैं। अब आते हैं बाबू राज्य स्तर पर, गवर्नर, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। चलिए बच्चों, हमने देखा कार्यपालिका, विधायिका, अब हम लोग देखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका को बोलते हैं बाबू जुडिशरी, यानी इसका काम है न्याय की व्यवस्था बनाए रखना। क्या बनाए रखना बाबू, न्याय की व्यवस्था। यानी कोई भी अगर कानून लागू करने में अड़चन लगाता है तो न्याय की व्यवस्था को कौन देखता है, न्यायपालिका। इसको हम लोग 3 स्तर पर बांटते हैं। एक सबने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है हाई कोर्ट, और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी सत्र न्यायालय, या फिर इसको जिला न्यायालय भी बोलते हैं। तो जुडिशरी बाबू 3 तरह की होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी कि ये हमारे देश का सबसे ऊंचा न्यायालय है। अगर आप कोई भी पिटीशन डायल करनी है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं, अगर यहाँ नहीं हुआ तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं, अगर यहाँ भी नहीं हुआ तो कब जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। अगर इसके बाद नहीं हुआ तो आप इसके ऊपर कोई कोर्ट ही नहीं है। तो 3 तरह की है, ध्यान दीजिए, सुप्रीम, हाई, डिस्ट्रिक्ट। यहीं पर हम अपना न्यायपालिका की व्यवस्था को देखते हैं। आशा करते हैं बच्चों आपको आज इंडियन गवर्नमेंट पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और
डेमो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर डेमो आपको अच्छा लगा है तो हमारे नए बैच प्रयास बैच को ज्वाइन करें, प्ले स्टोर से टोटल लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और हमारे यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें।